नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज की इस वीडियो से मैं आपको टेंस की जो सीरीज को रोक दिया था बीच में, उसको फिर से कंटिन्यू करने वाला हूं। इसके पहले तक जो हमने टेंस के वीडियो पढ़े थे उसमें मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना बताया हुआ है। उसके बाद के अब वीडियो आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप एंजॉय करिए। आप लोगों को मुझे ये जानकर काफ़ी खुशी होती है कि आप लोगों को टेंस के वीडियो काफ़ी पसंद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, कौन से फार्मूले का यूज करके हम इस टेंस को बनाते हैं। तो उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो आपको पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाती है। अब इसी का यूज करके देखिए, हम आपको यहाँ सेंटेंस बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके फार्मूला लिखा हुआ है, आपको करना क्या है देखिए ये। तो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट को हम दोनों पार्ट के बीच में लिख देते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त नॉट को बीच में लिख देते हैं दोनों पार्ट के। तो वही चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले शैल या विल, इनमें से जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम आप सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अब चूँकि नेगेटिव सेंटेंस भी इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आपको नॉट लगा देना है। जब ये दोनों चीज़ें आप लिख दोगे उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है बी, उसको हमको लिखना है। उसके बाद सेम है जैसे आप लोग पहले पढ़ते आ रहे हो कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चूँकि ये चीज़ें मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी ना देना पड़े। तो देखिए, शैल बी का यूज कब करते हैं, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो, है ना। कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिर्फ आई हो या तो वी हो तभी हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, शैल बी। अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट और जो भी बच जाते हैं जैसे कि ही, सी, इट, यू, दे, किसी का नाम लिखा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी जो भी अब सब्जेक्ट आपके बचेंगे उनके साथ आप विल बी का यूज करेंगे। चलिए अब हम सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लोग अपने आप को कोरोना से नहीं बचा रहे होंगे। ठीक है, अपने आप को कहने का मतलब क्या है, स्वयं को, है ना। तो चलिए हम इस सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, आजकल कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है। हम मास्क भी इसलिए लगाते हैं ताकि हम पुलिस से बच सकें, बट मास्क हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ लगाने का मास्क कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप लगाते हो तो प्रॉपर सही तरीके से आप मास्क यूज करें ताकि अपने आप को और अपने आसपास के चाहने वालों को भी बचा सके। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, शैल बी या विल बी में से कोई एक वर्ड यूज करना है। देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, लोग। लोग को इंग्लिश में बोलते हैं पीपल। अब पीपल के साथ देखो आई और वी में तो नहीं आता, इसका मतलब क्या यूज करेंगे, हम विल का यूज करेंगे, विल। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट क्या हो गया, पीपल, तो विल पीपल। उसके बाद क्या लगाना हमको, नॉट, क्योंकि देखो नहीं है यहाँ पे, तो पीपल के बाद हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद हमको क्या करना है ना, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट यानी बी, तो विल पीपल नॉट बी। उसके बाद अब हमको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, देखो बचना, है ना, बचा लिखा हुआ है यानी बचाना। का मीन्स होता है आपको पता है, प्रोटेक्ट यानी होता है बचाना। तो क्या हम लिखेंगे, प्रोटेक्ट। उसके साथ आईएनजी हम लगा देंगे तो हमारा आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। तो विल पीपल नॉट बी प्रोटेक्टिंग। अब किसको नहीं बचा रहे होंगे, अपने आप को, अपने आप को यानी स्वयं को। अब देखो, आपको पता है कि मैं आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट ही होता है तो हिम सेल्फ यूज होता है, सी होता है तो हर सेल्फ होता है। तो यही है स्वयं के लिए। अब चूंकि लोग पीपल हैं, एक से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देम सेल्फ। तो विल पीपल नॉट बी प्रोटेक्टिंग देम सेल्फ, काहे से बचा रहे होंगे भाई, कोरोना से। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम
द कोरोना। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का साइन बनाएंगे। आई होप ये सेंटेंस आपको बनाना सही तरीके से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या वह तुमसे बात नहीं कर रहा होगा? देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान होती है। तो अब इस सेंटेंस को बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले शैल और विल में से हम कोई एक चीज़ यूज करेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, लड़के के लिए है, तो देखो ही के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है? विल। तो पहले हम लगा देंगे विल। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है ना, लड़का है इसलिए ही लगा देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है? नॉट लगाना सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो हम देखो नॉट लगा दिया। उसके बाद हमको क्या करना है? दूसरा पार्ट हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब का। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? बात करना, है ना, बात करना ही है। तो बात करना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टॉक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टॉकिंग। तो क्या हो जाएगा? विल ही नॉट बी टॉकिंग? किससे नहीं बात कर रहा होगा? तुमसे, यानी टू यू, तुम या तुमसे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको कैसे मैंने बना दिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, थोड़ा मोड़ा आपको नॉइज़ सुनने को मिल रहा होगा इस वीडियो में, इसके लिए मैं आपको काफ़ी क्षमा चाहता हूं। बट क्या करें, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था और आसपास का माहौल भी थोड़ा सा इस समय नवरात्रि के चक्कर में काफ़ी काम वगैरह चल रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा नॉइज़ आएगा, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप इस सेंटेंस पे कंसंट्रेट करें, हालांकि इतना भी ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? क्या विद्यार्थी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रहे होंगे? देखो, रहे होंगे, फिर वही बात है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखा विद्यार्थी, यानी एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रही। देखो, क्या विद्यार्थी रहे होंगे, यानी पूरा जो विद्यार्थियों का ग्रुप होता है, लड़कों और लड़कियों का, सभी की बात हो रही है, यानी प्लूरल है ये, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा विद्यार्थी। अब याद, ये क्या प्लूरल है, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल रहा है रहे होंगे लिखा है। अब प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी? विल। तो क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा? विद्यार्थी, और रहे होंगे प्लूरल है, तो क्या लिखेंगे? स्टूडेंट, यानी होता है विद्यार्थी। क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स। तो विल स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ये हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा पार्ट ये हेल्पिंग वर्ब का। तो विल स्टूडेंट्स नॉट बी। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? सीखना और बोलना। देखिए, यहाँ पे दो मेन वर्ब है, और मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आपकी दो मेन वर्ब हो सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम, ये होगी आपकी पहली मेन वर्ब और ये होगी दूसरी मेन वर्ब। तो पहली मेन वर्ब लिखने के बाद टू का यूज करिए और उसके बाद दूसरी मेन वर्ब लिख दीजिए। सीखने के लिए कौन सी मेन वर्ब यूज होती है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं सीखने को? लर्न। तो लर्न को हम लिख देंगे सबसे पहले, तो LEARNING। तो लर्निंग हो गया, क्योंकि हमको ING फॉर्म लगाना था। उसके बाद मैंने क्या बोला? टू लगा दीजिए, टू लगा दिया। अब बोलना, बोलना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्पीक। तो क्या लिख देंगे? स्पीक। सेंटेंस क्या बन गया? विल स्टूडेंट्स नॉट बी लर्निंग टू स्पीक? क्या बोलना नहीं सीख रहे होंगे? अंग्रेजी। तो क्या लिखोगे? स्पीक इंग्लिश। आई होप ये सेंटेंस जो तीन मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सेंटेंस अच्छे समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए और सेंटेंस हम बनाते हैं। तो दोस्तों, ये सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको अपने से बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको सेंटेंस बनाना, आपको जो तीन सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, अगर उनको आप अच्छी तरीके से समझ में आया है, इनको सबसे पहले अपने से ट्राई करिए, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता आता हूँ। और उसके बाद मैं जब इनको बताऊँगा तो इनको आप टैली कर लीजिएगा कि आपने जो बनाया वो सही है या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम ये बनाते हैं। 4th नंबर क्या लिखा हुआ है? क्या बच्चे कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहे होंगे? तो अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। और ये हेल्पिंग, ये मेन वर्ब हो गई चलाना, और सीखना भी मेन वर्ब हो गई। इसका मतलब यहाँ भी दो मेन वर्ब है। पहली मेन वर्ब क्या है? सीखना, और दूसरी मेन वर्ब हो गई चलाना। अब किसको कैसे लिखेंगे इस देखिए सेंटेंस को। सबसे पहले हमको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट लिखना है शैल और विल में। शैल और विल में क्या यूज होगा? देखो, बच्चे हैं, बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रेन, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है।
तो प्लूरल के साथ देखो हमेशा क्या यूज होती है, विल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, विल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, चिल्ड्रेन। तो विल चिल्ड्रेन। उसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। देखिए सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे लगा दिए नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट क्या है, बी। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे 2 है, तो पहली मेन वर्ब लिख देंगे सीखना। सीखना को इंग्लिश में बोलते हैं लर्न। तो लर्न का ing फॉर्म क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, लर्निंग। तो ये हो जाएगा लर्निंग। उसके बाद टू लगाएंगे, टू लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब का दूसरा जो मेन वर्ब है, चलाना। देखिए जब भी हम कोई मशीन चलाते हैं, तो कोई भी मशीन चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेट मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग के साथ क्या हम यूज कर लेंगे, ऑपरेट, क्योंकि हम कंप्यूटर चलाने की बात कर रहे हैं और कंप्यूटर एक मशीन है। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो लर्निंग टू ऑपरेट क्या, कंप्यूटर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। तो क्या हमारा सेंटेंस बन गया, विल चिल्ड्रन नॉट बी लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या सेंटेंस लिखा हुआ, क्या रिया कपड़े नहीं धो रही होगी। देखिए ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। रिया यहाँ पे देखो नाम है, और नाम के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, विल। तो विल लगा देंगे। उसके बाद नाम लिख देंगे, तो विल रिया। उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, बी। देखिए नॉट के बाद मेन जो हेल्पिंग वर्ब है इसका दूसरा पार्ट, तो विल रिया नॉट बी। उसके बाद हमको करना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या, धोना। कपड़े धोने के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब वॉश। वॉश को ing फॉर्म लिख देंगे तो वॉशिंग हो जाएगा। विल रिया नॉट बी वॉशिंग, क्या नहीं धो रही हो गई, क्लॉथ्स, कपड़े। कपड़े कपड़े को इंग्लिश क्या बोलते हैं, क्लॉथ्स। तो हम लिख दिए क्लॉथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। क्या बन गया, विल रिया नॉट बी वॉशिंग क्लॉथ्स। देखो जितने भी सेंटेंस मैं यहाँ पे बनाता हूँ ज़्यादातर बड़े सेंटेंस होते हैं, क्योंकि देखो अगर आप बड़ा सेंटेंस आपको बनाना आता है तो छोटे सेंटेंस तो ऐसे भी आप इजीली तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलिए ये 6th और लास्ट सेंटेंस होगा इस हमारे वीडियो का। क्या है सेंटेंस, क्या सरकारी कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे होंगे। ये आप सबको पता है कि वो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, सरकारी कर्मचारी। और यहाँ पे देखो रहे होंगे, यानी कहने की बात है, हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्लूरल होगा। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ये देखो इनके साथ हम क्या लगा देंगे, विल। क्या ले देंगे, विल। उसके बाद सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, विल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उसके बाद क्या लगाना है, हमको नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया, देखो यहाँ पे नॉट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, तो विल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट बी। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, करना, है ना, क्या का अपना काम करना ना। तो करना का मीन्स होता है डू, यानी होता है सबसे इजी हेल्पिंग मेन वर्ब। तो डू का ing फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग। क्या हो जाएगा, विल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट बी डूइंग, क्या नहीं कर रहे होंगे, अपना काम ईमानदारी से, यानी अपना काम, यानी देयर जॉब। ठीक है, तो विल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट बी डूइंग देयर जॉब। अब ईमानदारी से यानी ऑनेस्टली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन बना देंगे। क्या सेंटेंस हमारा बन गया, विल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट बी डूइंग देयर जॉब ऑनेस्टली। आई होप यहाँ पे जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इस सेंटेंस आपको समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि चीज़ें सब लोगों तक पहुंच पाएँ और सबको इसका फ़ायदा हो सके। जो खाली टाइम है, इस समय आप लोग अगर कहीं नहीं जा रहे हो तो कुछ ना कुछ आप सीख पाओ। तो दोस्तों इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।